देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या इवेंट होते हैं। अगर फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलप। हमने पीछे टॉपिक में ये देखा था कि जब क्या होता है कि जब डेवलप जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद दो स्ट्रक्चर बन रहे थे, एक एम्ब्रियो एक इंडोस्पर्म के एम्ब्रियो वो डेवलप करते हैं, develop mature into ovule into the seed and ovary into the fruit। जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप कर जाता है और ओवरी होता है वो फ्रूट में डेवलप कर जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इंडोस्पर्म क्या होता है, इंडोस्पर्म कैसे बनता है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, फिर हम लोग सीड भी पढ़ेंगे, फिर इसमें फ्रूट भी पढ़ेंगे। आर द कलेक्टिवली कॉल द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इन सबको मिला के बोला जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चरल चेंजेज आती है उसको बोला गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और हम सबसे पहले जो टॉपिक देखेंगे इसके अंदर वो देखेंगे एंडोस्पर्म। करेक्ट एंडोस्पर्म डेवलप प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। करेक्ट एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट तब होता है जब 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 क्या होता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। करा हुआ है करा है कि द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म द। करेक्ट जो प्राइमरी एंडोस्पर्म हमने पीछे से देखा था पीईसी या पीईएन, जो सेल्स थे वो क्या होते हैं, वो डिवाइड करते हैं क्योंकि उनका जो मेन काम होता है एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करना होता है। तो एम्ब्रियो जैसे डेवलप करते हैं उसके साथ साथ क्या होते हैं वो भी डेवलप होते हैं। करेक्ट एंडोस्पर्म टिश्यू। करेक्ट द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर द फिल्ड विद द डिजॉल्व फूड मटेरियल। इनका जो मेन काम होता है जो सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि डिजॉल्व फूड मटेरियल होते हैं। जो रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं एंडोस्पर्म सेल का फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। इससे क्या होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जो मोस्ट कॉमन सबसे देखने वाला जो होता है क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट कॉमन पेन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस उसको बोला जाता है। अंडर को सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज द फ्री न्यूक्लियर। क्या होता है सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर आता है उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर बनाता है। क्या दिस स्टेज ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलप इज कॉल्ड द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। करेक्ट इस स्टेज पे जहाँ पर जब क्या करता है डिवाइड होने के बाद फ्री न्यूक्लियर तो उसी को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। करेक्ट सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन ऑकर एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। क्या करता है धीरे धीरे से क्या होता है जब सेल वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो जो एंडोस्पर्म होता है वो सेलुलर होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो पहले फ्री न्यूक्लियर था वो क्या होता है धीरे धीरे सेलुलर बनना स्टार्ट हो जाता है। करें द नंबर ऑफ द फ्री न्यूक्लियर फॉर्म बिफोर द सेलुलाइजेशन वेरी ग्रेटली। करें कि जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई होता है सेलुलाइजेशन होने से पहले वो वेरी करता है, अलग अलग होता है। करें द कोकोनट वाटर। ये क्वेश्चन पूछता है कि ये आता है एग्जाम में कि ये जो कोकोनट वाटर होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है आपका कि द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर ऑफ कोकोनट दे आर फेमिलियर विद दिस नथिंग बट फ्री फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर। ये होता है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है। एंड सराउंड द वाइट कर्नल्स, जो वाइट कर्नल्स होते हैं उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो कोकोनट होता है उसके अंदर जो वाटर पाया जाता है, जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो वाइट कर्नल्स होते हैं उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे देखने के लिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें। करें कि इंडोस्पर्म में आइदर बी द कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। करें इंडोस्पर्म में तो क्या होता है कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है तो एम्ब्रियो डेवलप होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा पी, ग्राउंड नट, बीन्स। बिफोर सीड मेच्योर एंड इट परसिस्ट इन द मेच्योर सीड। लेकिन क्या था कुछ में परसिस्ट मतलब कुछ में पाया जाता है मेच्योर सीड्स के, जैसे कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया। कोकोनट अभी देखा हमने ऊपर। यूज फॉर द ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, जो क्या होता है सीड जर्मिनेशन के दौरान यूज कर लिया जाता है। तो जो मेनली क्या होता है डाइकॉट वाले प्लांट होते हैं उसका उसके अंदर क्या किया जाता है इंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है, यूज कर लिया जाता है एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। लेकिन जो ना मोनोकॉट के होते हैं उसमें क्या होता है कि ऐसे नहीं परसिस्ट करता है, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पर कैस्टर को छोड़ के। फिर यहाँ पे बोला स्प्लिट द वन ऑफ द सीड्स ऑफ द कैस्टर, पी, बीन्स, ग्राउंड नट, फ्रूट ऑफ द coconut and look for the endosperm in each cases. Find out the whether the endosperm is persist in the cereal, wheat, rice and maize.
कर रहा है कि ये आप सीट को स्प्लिट करके देखिए कि इंडोस्पर्म क्या रखा है उसमें, परसिस्ट कर रहा है कि नहीं। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक इसी में का, एम्ब्रियो। कह रहा है कि एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड से डेवलपमेंट होता है, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी वहां से स्टार्ट होता है। कह रहा है कि एम्ब्रियो सेक्स वे जाइगोट इज सिचुएटेड। कह रहे एम्ब्रियो से एक वही इसी साइड क्या होता है, जाइगोट सिचुएटेड होता है। कह रहे मोस्ट जाइगोट डिवाइड आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ द इंडोस्पर्म फॉर्म्ड। कह रहे कि जैसे क्या होता है कि जाइगोट का डिवीजन तब होता है कि जब सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडोस्पर्म बन जाता है। कह दिस इज एडाप्टेशन टू द प्रोवाइड्स एश्योर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इससे ये होता है कि एश्योर हो जाता है कि जो एम्ब्रियो डेवलप होने वाला है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। ये नहीं कि डेवलपमेंट होने से पहले डिवाइड हो जाए, ऐसा नहीं होता। पहले इंडोस्पर्म डेवलप होगा, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। कह रहा है कि थो द सीड डिफर ग्रेटली इन द अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलप, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड द डाइकॉट। कह रहा है कि जो डाइकोटोलॉन जो भी डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, जो भी डेवलपमेंट होता है। और दोनों में सेम होता है, दोनों जो सीड्स होते हैं, जो मोनोकॉट्स होते हैं डाइकॉट्स होते हैं, उनमें दोनों सेम होता है। यहाँ पे दे रखा है कि डिपिक्ट द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोजेनी। यहाँ पे स्टेज दिखाएंगे हम आपको, वो जो डायग्राम में दे रखा है 1.13 में, इन द डाइकॉट एम्ब्रियो द जाइगोट गिव राइजेस इनटू। जैसे सबसे पहले क्या होता है, प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर सब्सिक्वेंटली क्या होता है, ग्लोबुलर बन जाता है, फिर हार्ट शेप बनता है, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। ये वो डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, डायग्राम ऊपर दे रखा है यहाँ पे। ये जो दे रखा है ये डाइकॉट का डेवलपमेंट के बारे में दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर दे रखा है। हाँ, यहाँ सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट बनता है। ये क्या होता है, जाइगोट बनता है, सबसे पहले जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट के बाद क्या होता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन जाता है। फिर क्या होता है, हार्ट शेप बनता है। फिर यहाँ पे ये सस्पेंसर सेल्स हो जाते हैं, ये रेडिकल बन गया, ये कोटलीडॉन्स हो गए। तो दो कोटलीडॉन देखने को मिले सिर्फ डाइकॉट को। तो डेवलपमेंट जो है डाइकॉट का दिखा रखा है, सेम ऐसे ही मोनोकॉट के अंदर भी होता है। तो वही बता रखा है कि सेम एज मोनोकॉट, दोनों के अंदर जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का सेम होता है। स्टेज का नाम दे रखा है, स्टेज बहुत पूछता है कि सीक्वेंस यही याद करना है। सबसे पहले क्या होगा, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनेगा, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर बनेगा, ग्लोबुलर से हार्ट शेप बनेगा, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। ये क्वेश्चन आता है इससे। करें टिपिकल डाइकोटोडॉनस एम्ब्रियो, जो टिपिकल डाइकोटोडॉनस एम्ब्रियो होता है, कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। उस पे क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है एंड टू कोटलीडॉन्स। अभी देखा हम लोगों ने, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ द कोटलीडॉन का एपिकोटाइल। करें कि जो पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर होता है उसको बोला जाता है एपिकोटाइल, एंड which terminate into the plumule और the stem tip। प्लूम्यूल को स्टेम टिप मतलब स्टेम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को बोलते हैं प्लूम्यूल। का द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटलीडॉन इसको हाइपोकोटाइल। तो क्या होता है, बिलो होता है, क्वेश्चन पूछता है कि एबव और बिलो स्ट्रक्चर पूछता है, तो उसको हम देख सकते हैं एपिकोटाइल होता है, एक होता है हाइपोकोटाइल। करें कि दैट टर्मिनेट इट्स लोअर इन रेडिकल टू रूट टिप। जो रेडिकल होता है रूट टिप को ग्रो करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। करें द रूट इज कवर्ड बाय द रूट कैप, और रूट क्या होता है, रूट कैप से कवर होता है। करें कि एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकॉट, डाइकॉट का देख लिया हम, मोनोकॉट का देखते हैं हम लोग। करें कि द एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकॉटलीडॉन्स, दो डायग्राम दे रखा है, पोजेस ओनली द वन कॉटलीडॉन। उसके अंदर क्या होता है, एक ही कॉटलीडॉन होता है, इसलिए का नाम उसका मोनोकॉट हो गया। करें इन द ग्रास फैमिली द कॉटलीडॉन इज कॉल्ड स्क्विटेलम। जो ग्रास फैमिली होता है, जो उसके जो कॉटलीडॉन उसका नाम होता है स्क्विटेलम। इट इज सिचुएटेड टुवर्ड द वन साइड लेटरल ऑफ द इम्यूनल एक्सिस। क्या होता है इसमें, क्या होता है कि लेटरल साइड में इम्यूनल एक्सिस प्रेजेंट होता है। एट इट्स लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस है, उसको लोअर एंड के मतलब उसके लोअर एंड पे क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस रहता है। वहाँ पे रेडिकल एंड रूट, करेक्ट, रेडिकल रेडिकल किसके था, रूट के लिए था। एंड रूट कैप इनक्लोजेस द अनडिफरेंशिएटेड सीथ कॉल्ड द कोलियोराइजा। उसको कोलियोराइजा बोलते हैं। कोलियोराइजा भी दिखाएंगे हम आपको इसमें डायग्राम में। यहाँ पर ऊपर डायग्राम दे रखा है, देखें, इसको बोलते हैं कोलियोराइजा। ये होता है कोलियोराइजा पार्ट। ये ये हम देख रहे हैं, जो सीट स्ट्रक्चर देख रहे हैं मोनोकॉट का देख रहे हैं, ये कोलियोटाइजा होता है। और ये होता है स्क्यूटेलम। ठीक, ये था कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल क्या होता है, सूट अपेक्स को कवर करता है, और कोलियोटाइजा रूट को, रूट कैप के ऊपर पाया जाता है, मतलब रेडिकल के ऊपर। ठीक है,
ये उसको कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो वही बता रखा है पोलियोराइजा करेगी द पोर्शन ऑफ द इम्यूनल एक्सिस, जो पोर्शन होता है इम्यूनल एक्सिस से ऊपर एबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज इपिकोटाइल। क्या, तो इसमें क्या होता है कि जो पोर्शन एबव होता है स्क्यूटेलम के ऊपर उसको इपिकोटाइल बोला जाता है। इपिकोटाइल हैज सूट अपेक्स, उसके पास सूट अपेक्स होता है, लीफ एंड फ्यू लीफ प्राइमोडिया इनक्लोज बाय द हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर। लीफ की तरह स्ट्रक्चर उसको फोलियर बोला जाता है, उसको बोलते हैं कोलियोप्टेर। कलर सो के few pea in the water, say of the wheat, maize, pea, chickpea, groundnut overnight. Correct. Then split the seed and absorb the various part of the embryo at the seed. करेक्ट। इसको सोक करने के बाद हम लोग स्प्लिट करेंगे तो हमको अलग अलग स्ट्रक्चर वो देखने को मिलता है जो हमने पढ़ा है अभी। स्कोटेलम, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, रेडिकल, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलेगा। हम नेक्स्ट देखते हैं सीड। करें इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है। फर्टिलाइजर होने के बाद जो भी स्ट्रक्चर चेंज होता है उसमें सीड एंड फ्रूट दो बनते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट इसको बोला जाता है। कर इट इज ऑफन डिस्क्राइब द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। करेक्ट। हमने ऊपर जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के बारे में डिस्क्राइब किया, सीड आर द फॉर्म इनसाइड द फ्रूट, और जो सीड होता है फ्रूट के अंदर बनता है। करेक्ट। ये सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द, जो सीड होता है वो मेनली जो बना होता है सीड कोट, कोटलेडॉन एंड इम्ब्रियोनल एक्सिस, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। करेक्ट। द कोटलेडॉन ऑफ द embryo is a simple structure, generally thick and shallow due to the storage of the food और फूड रिजर्व। क्या होता है ये, वेल मतलब सिंपल स्ट्रक्चर होता है वैसे तो, ये थिक होता है और स्वेलो होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो थिक एंड स्वेलो होता है। यहाँ पर थिन भी ऑप्शन दे देगा, थिन होता है, थिक होता है, तो यहाँ पर थिक होता है। करा है कि इन लेज्यूम्स, लेज्यूम्स की बात करेंगे, जितने भी लेगुमिनस प्लांट होते हैं जैसे कि जितने पल्सेस वाले होते हैं, पी हो गया, ग्राम हो गया, ऐसा। करें मैच्योर सीड में भी जो मैच्योर सीड होते हैं वो नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं, एग्जांपल या एक्स एल्ब्यूमिनस होते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स आर द नो रेजिड्यू ऑफ द एंडोस्पर्म। मतलब जो हमने अभी पहले पीछे भी पढ़ा है कि जिसके पास क्या होता है कि पूरा कंज्यूम हो जाता है डेवलपमेंट के दौरान, ऐसे डाइकोट के अंदर क्या होता है पूरा कंज्यूम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस बोला जाता है। इट इज कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल होता है पी होता है, ग्राउंड नट होता है। कर एल्ब्यूमिनस सीड्स, एल्ब्यूमिनस सीड मतलब वो इसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, परसिस्ट होता है। करेक्ट। आर द पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म इज नॉट कम्प्लीटली यूज्ड, इसमें कम्प्लीटली यूज नहीं होता है। इसमें बोला था मोनोकॉट जितना होता है, व्हीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, कैस्टर हो गया। ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर, कुछ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार कि किसी में क्या होता है कि किसी में ब्लैक पेपर ऑन द बीट रिमेनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस आल्सो परसिस्ट, इसमें न्यूक्लियस के कुछ पार्ट परसिस्ट होते हैं, उसी को बोला जाता है रेजिड्यू ऑफ द न्यूक्लियस, इसका पेरिस्पर्म। तो पूछता है पेरिस्पर्म क्या होता है, तो न्यूक्लियस से क्या होता है कुछ पार्ट होते हैं, और न्यूक्लियस से क्या होता है कुछ पार्ट होते हैं जो क्या होता है परसिस्ट करता है, तो उसी को बोला जाता है पेरिस्पर्म। तो हम लोग देखते हैं नीचे की तरफ। देखिए द इंट्रूगमेंट ऑफ द ओव्यूल, the integument of the ovule hard as a tough protective seed coat। क्या क्या जो इंटीग्यूमेंट होता है उसको क्या करता है, फ्रूट जो भी जो स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का, उसके ऊपर का स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। करे द माइक्रोपाइलर रिमेन्स सच ए स्मॉल पोर ऑफ द सीड कोट। करे छोटा सा क्या होता है सीड कोट के अंदर छोटा सा पोर होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। कह रहे कि दिस फैसिलेट इंट्री ऑफ ऑक्सीजन, इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की एंट्री होती है वाटर का इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेट करते हैं, क्या जब सीड जर्मिनेट करता है उस टाइम पे ऑक्सीजन और वाटर क्या होता है माइक्रोपाइलर रिंग से जाता है, छोटा सा पोर होता है। कह रहे एज द सीड मेच्योर, जब सीड मेच्योर होता है इट्स वाटर कंटेंट रिड्यूस, उसका वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है एंड द सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई। जो सीड होता है रिलेटिव ड्राई होता है, कितना उसके अंदर मॉइस्चर होता है 10 से 15% बाई मास। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन, इससे क्या होता है उस केस में जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो स्लो हो जाती है। करेंगे द एम्ब्रियो में इंटर द स्टेट ऑफ द एक्टिव इनएक्टिव स्कार डोरमेंसी, इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है वो पोस्टर डोरमेंसी क्या होता है, तो जिसमें क्या होता है कि जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जो स्लो हो जाना या एम्ब्रियो क्या होता है इनएक्टिव हो जाता है, उसको बोलते हैं डोरमेंसी। और जब फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो एक एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर, दिस जर्मिनेट,
उस केस में क्या होता है, सुटेबल टेम्परेचर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, वो जर्मिनेट कर जाते हैं। करें कि एज ओव्यूल मेच्योर इनटू सीड, जो ओव्यूल होता है, बार बार लिख रहा हूँ कि ओव्यूल का तो सीड में मेच्योर होता है और ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। ये क्वेश्चन पूछता है भी कि ओव्यूल किस में डेवलप करता है, तो ओव्यूल सीड में और ओवरी फ्रूट में। क्या दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू द सीड, द ओवरी इनटू द फ्रूट प्रोसीड द साइमल्टेनियसली, एक ही साथ होता है। करें कि द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट कॉल द पेरिस्पर्म। करें कि जो जो वॉल, जो ओवरी का डेवलपमेंट होता है, तो जो उसके वॉल होते हैं, वो क्या होता है, फ्रूट के वॉल में उसका डेवलपमेंट होता है, उसका नाम होता है पेरिस्पर्म। करें कि द फ्रूट में बी द फ्लेसी, मतलब कि फ्लेसी होता है, जैसे गुआवा के अंदर, ऑरेंज के अंदर, मैंगो के अंदर, और दे मे बी ड्राई, या ड्राई भी हो सकता है। ड्राई की एग्जांपल दे रखा है इसने, ग्राउंड नट, मस्टर्ड। तो ये बता रखा है जो फ्रूट होते हैं वो फ्लेसी भी हो सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं। जो अलग अलग एग्जांपल दे रखा है, जैसे फ्लेसी का एग्जांपल दे रखा है, गुआवा दे रखा है, मैंगो दे रखा है, ऑरेंज दे रखा है। करें कि मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्जर ऑफ द सीड, मतलब कि कई सारे फ्रूट्स होते हैं उसका ना, ये मतलब मैकेनिज्म होता है, इससे क्या होता है, उसके सीड जो होते हैं डिस्पर्स कर सके यहाँ से वहाँ। करें रिकॉल द क्लासिफिकेशन एंड द classification of fruit and the dispersal mechanism that you study in the earlier क्लास 11 में ये सब पढ़ाया जाता है कि फ्रूट क्या होता है, उसको डिस्पर्सल क्या होते हैं, फ्रूट कितने टाइप के पाए जाते हैं, करें पाए जाते हैं। करें कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ द ओव्यूल एंड ओवरी, करें कि कोई रिलेशन होता है, तो हाँ रिलेशन होता है। हम नेक्स्ट देखते हैं, इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम ऑफ द फ्रूट डेवलपमेंट द ओवरी और द फ्लोरल पार्ट डिजनरेट एंड फॉल ऑफ। जैसे करें, जैसे फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, जब फ्रूट बन जाता है तो उस केस में क्या होता है, जो अलग पार्ट्स, अदर पार्ट्स थे, वो सब फॉल ऑफ हो जाते, सब गिर जाते हैं। अरे हाउ एवर इन द फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैजू, द थैलमस कंट्रीब्यूट द फ्रूट फॉर्मेशन। वो क्या करते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। उसी उसमें क्या होता है, अब हम देखेंगे इसके अंदर जो फ्रूट्स होते हैं अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। फिर बोल रखा है कि सच फ्रूट्स को बोला जाता है फॉल्स फ्रूट। इसको फॉल्स फ्रूट इसलिए बोला जाता है कि जो इनका डेवलपमेंट होता है, जो फ्रूट बनता है, मेनली फ्रूट बनने का जो प्रोसेस होता है कि मैच्योर ओवरी से ही बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, लेकिन क्या होता है इसमें, उससे नहीं बन के थैलमस वाले पार्ट से बन जाते हैं। करें कि मोस्ट ऑफ द फ्रूट डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड द ट्रू फ्रूट्स। करें कि अगर ओवरी से डेवलपमेंट होता है तो उसको ट्रू, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको ट्रू फ्रूट बोल सकते हैं। लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ द ओवरी तो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट्स। Although in the most of the species, fruits are the result of fertilization। जो fruits होते हैं मेनली आपको पता होगा फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट होते हैं। करेंगे देयर आर द फ्यू स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में ऐसा होता है, ये देखने को मिलता है हमको। ये देखिए, ये कोटोडॉन हो गया, ये माइक्रोपाइलर पार्ट हो गया, ये सीड कोट हो गया, इंडोस्पर्म हो गया, ये हाइपोकोटाइल हो गया, ये सूट एपेक्स हो गया, ये इंडोस्पर्म हो गया इसका, ये सिंगल कोल्यूराइजा हो गया, कोल्यूप्टाइल हो गया। ये ये एप्पल का एग्जांपल दे रखा था, इसमें जो थैलमस होता है वो क्या होता है, फ्रूट बनाता है। जैसे स्ट्रॉबेरी में भी होता है। तो कह रहे हैं कि सम स्पीसीज इन विच द फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये किसी में ऐसा होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के क्या होता है, फ्रूट बन जाता है। करे कि सच फ्रूट इज कॉल्ड द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। करे कि वैसे फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक बोला जाता है। करे बनाना इज द वन एग्जांपल, इसके एग्जांपल पूछते हैं पार्थेनोकार्पिक का, तो बनाना होता है। पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। इसको करवाने के लिए क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को दिया जाता है। सच फ्रूट्स आर सीडलेस, क्या होता है, ये फ्रूट सीडलेस होता है। तो क्वेश्चन पूछते हैं, इस सीडलेस जो फ्रूट होते हैं उनको बोला गया है, तो उनका नाम बताइए, तो उनको बोला था पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। और उसी एग्जांपल आता है बनाना। करेंगे सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज टू द एंजियोस्पर्म। जो सीड होता है बहुत सारे एडवांटेज होते हैं एंजियोस्पर्म के लिए। फर्स्टली, सिंस द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द वाटर, मतलब ये अगर सीड अगर बन जाता है तो उस केस में क्या होता है कि जो पोलिनेशन हो गया, चाहे फर्टिलाइजेशन होता है, उसको पानी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। सच सीड फॉर्मेशन इज द मोर डिपेंडेबल, क्या होता है वो सीड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं। करेक्ट, आल्सो seeds have better adaptation strategy for the dispersal and the new habitat to help the species। मतलब सीड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि अच्छी स्ट्रेटजी हम लोग देख सकते हैं, अडाप्ट कर सकता है, जाएगा फिर ग्रो करेगा दूसरी जगह पे। टू कॉलोनाइज द अदर एरिया, इससे क्या होता है कि अदर एरिया में जाके कॉलोनाइज हो सकता है। करेक्ट, एज दे हैव द सफिशिएंट फूड रिजर्व्ड, यंग सीड यंग सीडलिंग्स और द नरिश until they are capable to photosynthesize और their own। करें कि जो यंग सीडलिंग होते हैं ग्रो करेंगे, फिर फोटोसिंथेसाइज करेंगे, फिर अपने आप ग्रो करेंगे। करें कि द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड द
प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। तो हार्ड स्वीट कोट होता है, क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है यंग एम्ब्रियो को। कह रहा है कि बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। क्या करता है, इससे क्या होगा कि अगर नए नए कोई अगर अगर नई कोई स्पीसीज बनती है, नई कोई फॉर्मेशन होता है, तो क्या न्यू हमको जीन देखने को मिलता है, उससे क्या होता है, वेरिएशंस आता है। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर, करें कि सीड इज द बेसिक ऑफ द एग्रीकल्चर। जो सीड होता है मेनली क्या होता है, बेसिक्स आता है एग्रीकल्चर के लिए। हम लोग बिना सीड के कोई भी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। डिहाइड्रेशन एंड द डोरमेंसी ऑफ द मेच्योर सीड्स आर द crucial for the storage of the seeds which can be used for the throughout the year and also the raised crop in next year। करें कि जो जो डिहाइड्रेशन होता है, जो डोरमेंसी होता है, बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि सीड स्टोर करने में जब देखा जाता है कि उसके अंदर वाटर कंटेंट कितना ज़्यादा ही वाटर रहेगा, जर्मिनेट कर जाएगा, फिर सीड खराब हो जाएगा उसकी डोरमेंसी। तो इससे क्या होता है कि जो जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं लोग, वो उस सीड को नेक्स्ट सीजन में यूज कर सकते हैं। फार्मर्स जो होते हैं, कैन यू इमेजिन द एग्रीकल्चर इज द एब्सेंट ऑफ द सीड। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर बिना सीड के हो सकते हैं। करें और दिस प्रेजेंस ऑफ द सीड, करें कि विच जर्मिनेट स्ट्रेटली वे सून आफ्टर द फॉर्मेशन कैन नॉट बी स्टोर। करें कि हाउ लॉन्ग टू द सीड्स रिमेन अलाइव। करें कि जो सीड्स होते हैं कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं, कितने समय तक अलाइव रह सकते हैं, दे आर डिस्पर्स होने के बाद। करें दिस पीरियड अगेन वेरी ग्रेटली, पीरियड बहुत लंबा मतलब कि वेरी करता है। करें द फ्यू स्पीसीज सीड्स लूज वाइबिलिटी विद इन द मंथ। कुछ स्पीसीज होते हैं जो एक महीने तक वाइबिलिटी हो जाता है, मतलब एक महीने तक जीवित रह सकते हैं। करें सीड्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लाइव पर सेवरल, या लेकिन लंबे जो ज़्यादा स्पीसीज को जो सीड्स होते हैं वो लंबे ईयर तक जीवित रह सकते हैं। करें सम सीड्स कैन बी रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ द ईयर। कुछ सीड्स क्या होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ द ईयर। करें देयर आर द सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ द वेरी ओल्ड वायबल सीड्स। करें कि कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं यहाँ पे दे रखे हैं, जो बहुत पुराने मतलब बहुत ओल्ड वायबल बहुत सीड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। करें कि देयर आर द सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ द वायबल सीड। द ओल्डेस्ट ऑफ द लुपिनस आर्टिकस एग्जुकेटेड फ्रॉम द आर्टिक टुंड्रा। सबसे पुराना देखा गया है लुपिनस जो आर्टिकस एजुकेटेड था, वो आर्टिक टुंड्रा के अंदर। करेक्ट द सीड जर्मिनेटेड एंड द फ्लावर आफ्टर एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ द 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी। उसमें देखा गया 10,000 साल तक वो क्या है, डोरमेंसी फेज में था। कर ए रिसेंट रिकॉर्ड देखा गया कि 2,000 ईयर ओल्ड वायबल सीड्स ऑफ द डेड पॉम। इसको बोलते हैं फिनिक्स डक्टिफेरा, उसका नाम था फिनिक्स डक्टिफेरा। डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग हेरोड्स प्लेस नॉर्थ ऑफ द डेड सी। डेड सी के मतलब कि जो डेड सी था वहीं से आसपास में किंग हेरोड प्लेस था, वहाँ पे क्या किया गया, उसको निकाला गया, वहाँ पर देखा गया। कर आफ्टर द कंप्लीटिंग द ब्रीफ अकाउंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें ये बताया गया कि अगर हमने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का ब्रीफ अकाउंट के बाद इसमें क्या है कि कैन यू थिंक द सम प्लांट्स विच फ्रूट्स सर्टेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ द सीड्स। कहा कि क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स कैन बी द वेरी लार्ज नंबर ऑफ द सीड्स को, इसीलिए क्या होता है जो फ्रूट्स होते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ सीड्स होते हैं। ऑर्चिड प्लांट्स वन ऑफ द कैटेगरी द फ्रूट्स कंटेन थाउजेंड्स ऑफ द टीनी सीड्स। इसीलिए बता रखा है कि जो ऑर्चिड होता है वो उसको फ्रूट के अंदर बहुत छोटे छोटे सीड्स पाए थे। सिमिलर इन द केस ऑफ द फ्रूट ऑफ द सम पैरासिटिक स्पीसीज का, इसी तरह क्या होता है कि कुछ पैरासिटिक स्पीसीज होते हैं उसके भी सीड्स बहुत पाए जाते हैं, जैसे कि ऑर्बेंका स्ट्रिगा। करें कि हैव यू सी द टीनी सीड टीनी सीड एंड हाउ मेनी बिलियंस ऑफ द सीड्स डज बी द फाइकस ट्री। जो फाइकस ट्री होता है जिसको बोलते हैं पीपल का, उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनिक। तो ये इसके अंदर क्या होता है कि ये नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। थैंक यू। तो नेक्स्ट टॉपिक भी देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनिक। अरे ऑल्दो द सीड्स द इन द जनरल प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। जो सीड्स होता है आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, प्रोडक्ट होते हैं। कर फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सम स्पीसीज ऑफ द एटस्ट्रेसिया ग्रासेस आर इन्वॉल्व इन द स्पीसीज में स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस द सीड विदाउट द फर्टिलाइजर। उसके अंदर क्या होता है कि वो सीड तो बनाते हैं लेकिन बिना फर्टिलाइजर, उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। एक होता है जो फूड बनता है बिना फर्टिलाइजर को पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं।
एक होता है एपोमिक्सिस, इसमें सीड बनता है बिना फर्टिलाइजेशन से। कह रहे हैं कि व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्ट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन कार्ड, जब फ्रूट को क्या होता है पार्थेनों का भी बोलते हैं। कहा है कि 10 एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहता है एपोमिक्सिस क्या होता है, एक तरह से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन क्या करता है मिमिक करता है, उसको कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कहते देयर आर द सेवरल वे टू डेवलप द एपोमिक्टिक सीड्स, मतलब कई सारे मेथड जैसे क्या होता है एपोमिक्टिक सीड डेवलप करते हैं। कहीं सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज स्टोर्ड विदाउट द रिडक्शन डिविजन्स। करें कि कुछ स्पीसीज में ये होता है जो डिप्लॉयड सेल होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं रिडक्शन डिवीजन से डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। उसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। कर मोर ऑफन द मीनिंग सिट्रस एंड द मैंगो। करें कि क्योंकि कई सारे में जैसे कि स्पीसीज का नाम दे रखा है सिट्रस मैंगो, वेराइटीज सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल डेवलप, वो न्यूक्लियर सेल तो डेवलप कर जाते हैं सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक का सराउंडिंग होता है स्टार्ट डेवलपिंग करे कि प्रोट्यूड टू द इनटू एम्ब्रियो सेक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। क्या कहते हैं वही क्या करते हैं डेवलप करके एम्ब्रियो सेक में एम्ब्रियो बना लेते हैं। करे कि इन द सच स्पीसीज सच एन ओव्यूल कंटेन द मेनी एम्ब्रियो। इसीलिए क्या होता है कि इस सब स्पीसीज के अंदर कई सारे एम्ब्रियो देखने को मिलता है। ऑकरेंस ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियो। अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनता है उसको पॉली एम्ब्रियो बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि हाइब्रिड वैरायटी क्या होती है, हाइब्रिड वैरायटी बनती कैसे। तो कह रहा है कि द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ द सेवरल ऑफ आवर फूड्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स विद एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। कह रहा है कि जितने भी हमारे फूड्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं वो कल्टिवेट किया जा रहा है हाइब्रिड वैरायटी से। कह रहा है कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज बीन ट्रीमेंडसली इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाता है। कह रहा है वन ऑफ द प्रॉब्लम हाइब्रिड इज द हाइब्रिड सीड्स हैं जो प्रोड्यूस एवरी ईयर। जो हाइब्रिड सीड होते हैं प्रत्येक ईयर मतलब हर साल क्या उगाए बनाए जाते हैं। कट इफ द सीड्स कलेक्ट फ्रॉम द हाइब्रिड आर सोन, अगर हम लोग जो कलेक्ट किए सीड को उसको बोते हैं द प्लांट एंड द प्रोजनी विल सेग्रीगेट एंड द नॉट मेंटेन द हाइब्रिड करेक्टर। इससे क्या रखा है अगर मान लो को हाइब्रिड सीड लेके आ रहे हैं हमने इसे एक साल बो दिए फिर उसी को अगले साल बोलेंगे, इसमें क्या होता है उसको हाइब्रिड के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं मेंटेन नहीं रहते। अगर प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली, जो प्रोडक्शन होता है उसका बहुत कॉस्टली होता है। हेंस द कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड सीड्स बिकम एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर। इससे क्या होता है कि हर साल खरीदना मुश्किल मतलब कि उनके लिए आसानी नहीं रहता है हाइब्रिड सीड्स को खरीदना क्योंकि बहुत कॉस्टली आते हैं। कह कि इफ दीज हाइब्रिड्स आर द मेड इनटू द एपोमिक्टिक, अगर इसको एपोमिक्टिक बना दिया जाए मतलब कि बिना फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट के हम सीड बना देते हैं। कह देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर, उसमें क्या होता है कोई करेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होगा हाइब्रिड प्रोजेनी से। करे देन द फार्मर्स कैन टेक अप यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू रेज द न्यू क्रॉप एवरी ईयर। इससे क्या होता है कि प्रत्येक साल क्या कर सकते हैं जो फार्मर्स क्या कर सकते हैं कि न्यू क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। करें कि ही डज नॉट हैव टू बाय द हाइब्रिड सीड्स इन एवरी ईयर, वो हर साल नया सीड्स को खरीदना नहीं पड़ेगा। करें बिकॉज द इम्पोर्टेंट ऑफ एपोमिक्सिस ऑफ हाइब्रिड सीड्स इंडस्ट्री एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन द मेनी लेबोरेटरी अराउंड द वर्ल्ड अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ द एपोमिक्सिस एंड ट्रांसफर ऑफ एपोमिक्टिक जीन इनटू द हाइब्रिड सीड। तो करें कि इसके ऊपर जो इसके जेनेटिक्स के ऊपर काम चल रहा है तो इस पर ये कर सकते हैं एपोमिक्टिक सीड को, जो हाइब्रिड सीड बन रहा है उसको एपोमिक्टिक सीड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं।